आपके सामने राजस्थान के प्राचीन सभ्यता का वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, मैंने खुद के हाथ के नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमान कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। ये पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर पत्थर के औजार मिले हैं। जीवन जंगली जीवन था। यहाँ पर जीवन जंगली जीवन था। जीवन ग्रामीण था। औजार कौन से? तांबा प्लस पत्थर, तांबा और पत्थर के औजार मिले हैं। बस्तियाँ सोंथी बीकानेर से हनुमानगढ़। कालीबंगा 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 कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। इसकी खोज कालीबंगा की खोज 51-52 में एक घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? एक घोष ने की थी। घोष ने कब की थी? 1951-52। कब की थी? 51-52 में की थी कालीबंगा की खोज। इसके उत्खननकर्ता बीवी लाल और बीके थापर। उत्खननकर्ता कौन थे? बीवी लाल और बीके थापर। कब? 61 से 69 तक। यानी इसकी कालीबंगा सभ्यता की खोज तो 51-52 में की थी एक घोष ने, और उत्खननकर्ता थे बीबी लाल और बीके थापर 61 से लेकर 69 तक। नदी सरस्वती, वर्तमान घग्गर नदी, द्वस्वती सहायक नदी थी घग्गर की। इस कालीबंगा किस नदी के सहारे पर थी? सरस्वती नदी। वर्तमान में घग्गर, जो घग्गर अभी बह रही, पुराने टाइम में यहाँ पर सरस्वती नदी बह रही थी। और सरस्वती की सहायक नदी कौन थी? द्वस्वती नदी। सरस्वती की सहायक नदी कौन थी? द्वस्वती नदी। यानी अपने को ये पूछे कि कालीबंगा वर्तमान की बात की जाए, पहले तो वर्तमान की बात की जाए तो ये घग्गर नदी के किनारे पे है। और घग्गर नदी वर्तमान टाइम में बह उसी टाइम में पुराने समय में सहायक सरस्वती नदी बहती थी। और सरस्वती की सहायक नदी थी द्वस्वती नदी। यहाँ से 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए, प्राग हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। यहाँ पर 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक तो प्राग हड़प्पाकालीन और एक हड़प्पाकालीन। प्राग हड़प्पाकालीन एक है हड़प्पाकालीन। प्राग हड़प्पाकालीन का समय था 2400 ईसा पूर्व और हड़प्पाकालीन का समय था 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी प्राग हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन। प्राग हड़प्पाकालीन का समय था 2400 ईसा पूर्व और हड़प्पाकालीन का समय था 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हाँ, प्राग हड़प्पाकालीन संस्कृति थी, उसे सोती संस्कृति कहा जाता है। ग्रामीण अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो प्राग हड़प्पाकालीन, 2 चीज़ें ध्यान रखना। क्या रखना? एक तो यहाँ सोती संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं और ग्रामीण अवशेष प्राप्त हुए। सोती और ग्रामीण के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ पे? प्राग हड़प्पाकालीन में। प्राग हड़प्पाकालीन अवशेष पश्चिमी टीला से प्राप्त हुए। प्राग हड़प्पाकालीन अवशेष कहाँ? पश्चिमी टीला से प्राप्त हुए हैं।
मकानों में दरारें मिली हैं जो भूकंप के बारे में बताती हैं। यहाँ जो प्राग हड़प्पाकालीन जो सभ्यता स्थल थे, यहाँ पर भूकंप के अवशेष मिलते। अपने को क्या पता चलता है यहाँ भूकंप आया था कि मकानों में दरारें मिली हैं जो भूकंप के बारे में बताती हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य विश्व में प्राचीनतम वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल एग्जाम में ये आता है कि जुते हुए खेता के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं? कालीबंगा में। जुते हुए खेता के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं। कालीबंगा की खोज कब की गई? 51 भाव में। एक घोष में उत्खनन कब किया गया? 61 से लेकर गुणचित्र बीवी लाल और बीके थापर। वो जो जुते हुए खेता के साक्ष्य है ना, विश्व में प्राचीनतम है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जुते हुए खेता के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा हनुमानगढ़ में। विश्व में प्राचीनतम है। दो फसलें एक साथ, चना और सरसों, यानी दो प्रकार की फसलें यहाँ पर उगती थी, चना और सरसों। तांबे की बेल की मूर्ति, काले रंग की चूड़ियाँ, पत्थर का स्लेट मिला है। तांबे के बेल की मूर्ति, यानी तांबे की बेल की मूर्ति बना हुआ बेल की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? बेल की मूर्ति मिली है जो तांबे से बनी हुई थी। और काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कच्ची ईंटा से निर्मित मकान मिले हैं जो 1-2-3 यानी 1-2-3 अनुपात में बने हुए थे। हाँ, मृद भाषा पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। ऐसे मृद भाषा नहीं है, यहाँ पे भांड, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तनों पर आड़े तिरछी रेखा खींची गई थी। यानी जैसे ये मिट्टी का बर्तन है, इस पर आड़ी तिरछी रेखा खींची गई थी। मिट्टी के बर्तनों में 6 श्रेणियाँ थी। ए से लेकर एफ तक। 60 मीटर तक खुदाई मृदभांड विभिन्न चित्र से अंकित है। जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए ना, अलग अलग चित्र से चित्रित है। यहाँ पर किसी पे गाय का चित्र था, किसी पे बैल का चित्र था, किसी पे भैंस का चित्र था, किसी पे बाजरे का चित्र था, किसी पे महिला का चित्र था, किसी पे पुरुष का चित्र था। यानी मिट्टी के बर्तन अधिकतर यूज में लेते थे। और मिट्टी के बर्तनों पर कई प्रकार के चित्र बने हुए थे। नगरीय और शहरी अवशेष, कांस्य युगीन सभ्यता। ये कैसे सभ्यता थी? कांस्य युगीन। कैसे सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा में 2 प्रकार के नगर प्राप्त हुए हैं। एक था ऊपरी नगर, एक ऊपर बना हुआ था, एक नीचे बना हुआ था। जो ऊपर जो शहर बना हुआ था, ऊपर जो शहर बना हुआ था, हाँ, जैसे कि ये मान लो, ठीक है, ये है दुर्ग बना हुआ था। ये ऊपरी इलाका में क्या बना हुआ था? दुर्ग। और इस दुर्ग के चारों ओर दीवार थी। और इस दुर्ग में क्या क्या थे? बड़ा अनागार था। यानी भाई जब युद्ध की ज़्यादा ज़रूरत, युद्ध हो जाता था, युद्ध के टाइम में यहाँ मेन गेट तो बंद हो जाते थे, तो ये बड़ा अनागार था। सामरिक महत्व की इमारतें, यानी बड़े बड़े हॉल थे जिसमें मतलब नागरिक के खाने पीने की व्यवस्था थी, अन्न के भंडार थे और बड़े बड़े टांके थे, पानी के हथियार रखे जाते थे। यानी यहाँ पर दुर्ग इस ऊपरी इलाके में कौन रहते थे? एक तो सैनिक रहते थे, सैनिक और उसका परिवार रहते थे, और राजा और उसके सैनिक और उसका मंत्रिमंडल रहते थे। हाँ,
और ये नीचे नीचे जो हम नीचे वाले इलाके में थे, लोग आम लोग रहते थे। कौन से लोग रहते थे? आम लोग रहते थे। ये नगरीय क्षेत्र यानी मार्केट वगैरह यहाँ था, मार्केट वगैरह यहाँ था, ये मार्केट वगैरह यहाँ था। और इसके ऊपर इसके चारों ओर दीवारें थे, इसके चारों ओर भी दीवारें थी। और अब इन दोनों के बीच में भी दीवारें थे, यानी पूरा पैकिंग था, नगर भी पैकिंग था और ऊपरी नगर और निचला नगर दोनों पैकिंग थे। और इसके जो आने जाने के बीच में दीवार थी, वो भी दीवार बिल्कुल पैक थी, बड़ी बड़ी दीवारें थी। अब कालीबंगा से क्या क्या मिला है? बड़ा अन्नागार मिला है, चौपाल मिली है। चौपाल का मतलब है जब यहाँ बैठ के राजा न्याय करता था। बड़ी बड़ी चौपाल थी, हॉल थे। कच्ची ईंटा से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकांड मिले हैं, यानी 7 अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा में, जिसमें हिरण की अस्थियाँ जो बलि प्रथा का उदाहरण है। यहाँ पर हिरण की अस्थियाँ मिली हैं। अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड में हिरण की अस्थियाँ मिली है, जो ये जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बलि प्रथा भी प्रचलित थी और बलि में हिरण की बलि दी जाती थी। 2 ऋषिक दीवार, जैसे आपको पहले ऊपर बताया था कि एक राजा रहता था, एक ऊपरी नगर था और एक निचली नगर था। इसमें भी ऊपरी नगर में चारों दीवार थी, निचले नगर में चारों दीवार थी। और इन दोनों को जोड़ने का रास्ता था, उसके भी चारों दीवार थी। 2 सुरक्षा दीवार कौन सी थी? देखो, इसके अंदर किला था, एक तो ये दीवार आ गई, एक ये दीवार आ गई, एक ये दीवार आ गई, एक ये दीवार आ गई। 2 सुरक्षा दीवार। सड़कें पक्की ईंटा से बनी हुई थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रिड। ये भाग में पक्की नाली तथा दूसरे भाग में कच्ची सड़कें, लकड़ी की नालियाँ थी। यानी इसमें भी 2 कॉलोनियाँ थी। एक तो अमीर कॉलोनी थी, एक अमीर कॉलोनी में क्या थी? पक्की सड़कें और नालियाँ थी, और और दूसरा था कच्ची बस्ती, कह सकते हो। कच्ची बस्ती में क्या था? कच्ची बस्ती में एक तो लकड़ी की नालियाँ थी, यानी लकड़ी की नालियाँ थी और मकान कच्ची ईंटा से बने हुए थे। नीचे की छत पक्की व अलंकृत थी। नीचे की छत लेकिन मकान की जो छत थी ना, वो पक्की थी, अलंकृत थी। आज के भाषा में अपन पीओपी बोल सकते हैं, वो अलंकृत थी। बेलनाकार मोहरे, चांदी का उस्तरा, रोटी बनाने का तंदूर। बेलनाकार प्रकार की मोहरे मिली हैं। चांदी का उस्तरा, रोटी बनाने का तंदूर मिला है। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। तांबे का दर्पण, लिपि का साक्ष्य। तांबे का दर्पण मिला है, तांबे का दर्पण या कांच लिपि का साक्ष्य मिला है। बकरी खींच कर लाते हुए मनुष्य का अंकन मध्यभाण्ड। पिंगट ने सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा। पिंगट मौर्य ने क्या कहा था? पिंगट मौर्य ने सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा। किसने कहा था? पिंगट ने। इस मत का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था। पिंगट मौर्य का समर्थन किसने किया था? पिंगट
महोदय पिंगल महोदय का समर्थन किसने किया? दशरथ शर्मा। सोंती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम यानी ये कालीबंगा के लोग पहले सोंती में रहते थे, इसलिए इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता था। कालीबंगा दीनहीन बस्ती थी। कालीबंगा दीनहीन बस्ती थी। अमीर कम थे, गरीब ज़्यादा थे। बाजरे का साक्ष्य व्याघ्र चीता की मोहर, व्याघ्र शेर चीता की मोहर। एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद, एक बालक की खोपड़ी मिले जिसमें 6 छेद मिले। युग्मित समाधान कार्बन पद्धति जीवन काल। कुछ मकाना में कुएं भी मिले हैं। कुछ मकाना का अब आज के टाइम में मकाना में क्या बनाते हैं? टाँके, और उस टाइम मकाना में कुएं भी मिलते थे। इसका मतलब ये है कि पानी नज़दीक था, पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, कुएं ज़्यादा गहरा नहीं था। अर्थ अब शॉर्ट में इसको दे सकते हैं। इसका अर्थ क्या अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। काली सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। कालीबंगा से क्या मिली है? लकड़ी की नाली मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है। इस पर जल निकासी के प्रमाण नहीं है। अब देखो, लकड़ी की जहाँ पर सीमेंट की नालियाँ बनी हुई थी वहाँ पे तो पानी निकल जाता था, लेकिन जहाँ लकड़ी की नालियाँ थी वहाँ पे थोड़ी समस्या होती थी। इस कारण स्पष्ट जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। खोज 1951 में एक घोष ने की थी। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर। 61 से 69। युग्मित समाधियाँ, अंडाकार कब्रें, चिरायु भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं क्योंकि यहाँ पर मकाना में दीवार आई हुई थी। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन थी। कलश समाधान के साक्ष्य पश्चिम और उत्तर। पश्चिम में एक बस्ती बनी हुई थी, एक उत्तर में बस्ती बनी हुई थी। कच्ची ईंटा के मकान के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटा के भी मकान ज़्यादा बने हुए थे। 2 फसलें गेहूँ और चना, 2 फसलें उगाने का प्रावधान था। तीसरी राजधानी किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। 7 हवन कुंड मिले हैं। कितने हवन कुंड मिले हैं? 7। एक पल्ले का दरवाज़ा यानी एक पल्ले का दरवाज़ा था, 2 पल्ले का दरवाज़ा नहीं था। मंदिर का अवशेष था। जल निकासी, मातृशक्ति इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अलंकृत ईंटा के अवशेष मिले हैं, यानी ईंटा पे अलग अलग तरह के चित्र बनाए हुए थे। 5 स्तर पर खुदाई की गई, यानी कालीबंगा का खुदाई कितने स्तर पर की गई? 5 स्तर पर की गई थी। आड़ कहाँ है? उदयपुर में। मुख्य रूप से 4 जिला में। आड़ मुख्य रूप से कितने जिला में है? 4। कहाँ पे है? एक तो है चित्तौड़गढ़ में आड़ 4 जिला में फैली हुई थी। चित्तौड़गढ़ में खमनौर, किलुंड, राजसमंद है। बागौर, भिंगोद, ओझेना भीलवाड़ा में है। आड़, बालासर, वल्लभनगर, उदयपुर। आड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। आड़ कहाँ पर है? उदयपुर। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? आड़ में। अनाज के बड़े पात्र कोरे या कोठे, यानी अनाज के बड़े पात्र कोरे या कोठे कहा जाता है। कहाँ पर मिले हैं? आड़ में मिले हैं। इसकी खोज कब की गई? 1953 में। अक्षय कीर्ति व्याज, A4 आड़, A4 अक्षय कीर्ति व्याज।
इसकी आड़ की खोज कब की गई? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। आड़ का दूसरा आड़ को अगाड़पुर या धूलकोट कहा जाता है। बनास संस्कृति ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? अगाड़पुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, बनास संस्कृति कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ये आयड़ नदी के किनारे थी। आयड़ नदी के किनारे थी। इसका आयड़ नदी के किनारे थी। इसका आयड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खोजना या खोदना। बनासी बुल मिला है और इसकी खोज 56 में की थी R.C. अग्रवाल ने। आड़ ए फॉर अग्रवाल, यानी इसकी खोज कब की गई? 1956 में अग्रवाल ने। इसका उत्खनन किसने किया था? 1961 में H.D. सांकलिया। बिना हत्या के पात्र धूपबत्ती, यानी बिना हत्या के पात्र थे। ईरान से संबंध थे। इसकी खोज कब की थी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। आड़ की खोज कब की गई? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। इसका उत्खनन कब किया गया? 1956 अग्रवाल ने किया। 1971 में किया था H.D. सांकलिया था। यानी इसकी खोज तो की 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसका उत्खनन किया था 1956 में अग्रवाल जी ने और 61 में किया था सांकलिया। उपनाम, इसका उपनाम कौन है? अगाड़पुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, तांबा गलाने की भट्टियां, तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं ताम्र की नगरी? क्योंकि तांबा गलाने की भट्टियां और तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं भारी मात्रा में। ग्रामीण संस्कृति थी। पशुपालन व कृषि, पशुपालन के साथ कृषि भी की जाती थी। काले, लाल, उल्टी तपई वाले मूर्तिमान मिले हैं। परीक्षा में सवाल आता है कि लाल और काले मूर्तिमान कहाँ मिलते हैं? आड़ में। रंगाई सफाई के ठप्पे, जलपात्र, धूपबत्ती ईरान से संबंधित। रंगाई सफाई करने के ठप्पे मिले हैं, जलपात्र मिले, धूपबत्ती ईरान से संबंधित है। ये इसका फैसला ईरान में ज़्यादा था, इस खाने ईरान से संबंधित थी। 2-3 मुंह वाले 6 चूल्हे मिले, यानी 6 चूल्हे मिले हैं। इस कारण संयुक्त परिवार, यानी 6 चूल्हे, अब 6 चूल्हे एक परिवार मिल नहीं सकते, ये संयुक्त परिवार का प्रचलन था। इंडो ग्रीक यूनानी देवता अपोलो का चित्र का आड़ में। मिट्टी की वर्षभ मूर्ति बनासी बुल कहा जाता है। उत्खनन के 8 स्तर। उत्खनन के कितने स्तर थे? 8। और कालीबंगा में कितने स्तर थे? 5। और यहाँ पे आड़ में कितने? 8। चावल मुख्य रूप से चावल के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा में बाजरा के। मुख्य रूप से चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? आड़ में। 6 मुद्रा 3 मोहरे। कुत्ता, मुख्य रूप से कुत्ते के अवशेष कहाँ मिलते? आड़ से। चौक पर मूर्तिमान बनाते थे। कपास से परिचित। अब देखो, कपास, चावल, कुत्ता, इस प्रचलन कहाँ था? कपास फसलों में थी, कपास पशुओं में था, कुत्ता और अनाज में था चावल। सभा को गाड़ते थे, यानी जलाते नहीं थे, गाड़ते थे। आभूषण, खाने पीने की वस्तुएं मिली हैं। अब बेराट सभ्यता 3 नंबर पे है। बेराट सभ्यता जयपुर। आप देखो, जयपुर में कोटपुतली बेरोड जिले में आता है। बेराट की खोज
बेराट की खोज कब की गई? 1937 में की गई थी। किसने? दयाराम साहनी। बेराट की खोज कब की गई? 1937 में दयाराम साहनी। उत्खनन कब किया? पाश्चात्य नेहरू बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित। मत्स्य जनपद की राजधानी थी कौन? बेराट। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट। बेराट की खोज कब की? 1937 में। किसने? दयाराम साहनी। उत्खनन कब किया गया? चीन के युद्ध के समय। पाश्चात्य में नेहरू बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित। सर्वाधिक शैल चित्र इस कारण प्राचीन युग की आदि मानव की चित्रशाला कहा जाता है। सर्वाधिक शैल चित्र इस कारण प्राचीन युग की आदि मानव की चित्रशाला कहा जाता है। यानी सर्वाधिक शैल चित्र मिले हैं इस कारण इसे चित्रशाला कहा जाता है। ह्वेनसांग ने यात्रा की, यानी ह्वेनसांग चीनी यात्री था। ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? चीन का। इसने किसकी यात्रा की थी? बेराट या विराटनगर की। कब की थी? 734 ईस्वी में। गौतम बुद्ध की हड्डियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है। गौतम बुद्ध की हड्डियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है। 6-7 कमरा के मकान, यानी एक मकान मिला उसमें 6-7 कमरे मिले हैं। 8 बौद्ध मठ मिले हैं। बौद्ध मठ कितने मिले? 8। 36 यूनानी मुद्रा सूती कपड़े में मिली है। 8 पंचमारक सिक्के। सिक्के कितने? 8। मठ कितने? 8। मठ और सिक्के कितने? 8। मुद्रा कितनी? 36। 1837 में भाबरू शिलालेख बीजे की डूंगरी से मिला था। खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने। तो कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख की खोज किस स्थान की थी? बीजे की डूंगरी से। कब की? 1837 में। अब इसमें बेराट में कौन कौन सी पहाड़ी आती है? महादेव पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, हनुमान, भीम, भोमली, डूंगरी पहाड़ी। हनुमान, भीम, भोमली, डूंगरी पहाड़ी। सलेटी मृत्युबान, यानी सलेटी मृत्युबान मिले कहाँ से? बेराट से। बाणगंगा नदी के किनारे। बी फॉर बेराट, बी फॉर बाणगंगा। पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक का अवशेष, यानी पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक का अवशेष मिले हैं। बड़ी मात्रा में शैल चित्र तथा पत्थर के औजार मिले हैं। बड़ी मात्रा में शैल चित्र पत्थर के औजार मिले हैं कहाँ से? बेराट से। गणेश कहाँ है? सीकर में। कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे। खोज कब की गई? गणेश खोज 1972 अग्रवाल जी ने। उत्खनन 1977 विजय कुमार ने। इसकी खोज कब की गई? 1972 में। उत्खनन कब किया गया? 1977 में। खोज तो की अग्रवाल ने और उत्खनन किया था विजय कुमार ने। ताम्रवती सभ्यता की जननी। ताम्रवती नगरी तो कहा जाता है। ताम्रवती सभ्यता की जननी। ताम्रवती सभ्यता की जननी कहा जाता है गणेश्वर सीकर को। और ताम्रवती सभ्यता की जननी गणेश्वर सीकर। पत्थर के बांध मिले हैं। पत्थर के बांध मिले हैं। तांबे के हथियार, मछली पकड़ने का कांटा मिला। कहाँ पर? गणेश्वर सीकर में। काले नीले पात्र कहाँ मिले हैं? गणेश्वर सीकर में।
दो रिफ्रेशदार हेयर पिन मिली है कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे इम्पोर्टेंट है। गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे? कांतली। तांबा परिशोधन कारखाना प्राप्त हुआ है। इन तांबा परिशोधन कारखाना प्राप्त हुआ। तांबे को शुद्ध करने की फैक्ट्री प्राप्त हुई, इसलिए इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है कहाँ पर? गणेश्वर शिखर में। मकान कच्चे था, नींव में पत्थर। अब देखो इसकी जो नींव है ना, नींव में पत्थर रखे जाते थे और मकान कच्चे बनाए जाते थे, या तो ईंटा से बनाए जाते थे या गोबर की ईंटा से बनाए जाते थे। यहाँ के लोग, कहाँ के लोग? गणेश शिखर के लोग मध्य एशिया पश्चिमी देशों तांबे का व्यापार करते थे। यहाँ तांबा ज़्यादा था, इसलिए लोग मध्य एशिया पश्चिमी देश तक तांबे का व्यापार करते थे। अब मेन ये है, एक तो सबसे पहले आता है कालीबंगा है, आड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है। ये मेन इम्पोर्ट ये अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आती है। और दूसरे जब टॉपिक दे रखा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, तो कुछ इससे आगे भी अपने को पढ़ना होता है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, आप ट्राई कर देना। ना तो सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन जाएगा, ना फर्स्ट ग्रेड का बाहर जाएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, काफ़ी किताब आकर निचोड़ करके पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ये पढ़ लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं। अब अन्य तथ्य कहाँ हैं? नलियासर ब्राह्मी लिपि व प्रत्यारकालीन मंदिर के अवशेष। नलियासर सांबर में ब्राह्मी लिपि का आविष्कार और प्रत्यारकालीन मंदिर का मिले नलियासर से। खानपुर झालावाड़ में स्थित प्राचीनतम स्थान। खानपुरा कहाँ है? झालावाड़ में। खानपुरा कहाँ है? झालावाड़ में। प्राचीनतम स्थान है, ये कैसा स्थान है? बहुत प्राचीनतम स्थान है खानपुरा। खुदुबरा कहाँ है? कोटा में। प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। खुदुबेरा कहाँ है? कोटा में। खुदुबेरा कहाँ है? कोटा में। प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है खुदुबेरा में। खुदुबरा खानपुरा है झालावाड़ में, खुदुबरा है कोटा में। खानपुरा में क्या है? प्राचीनतम स्थान है। खानपुरा प्राचीनतम स्थान है और खुदबेरा क्या है? प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। गंगधार झालावाड़ में गुप्तकालीन मंदिर। अब प्रत्यारकालीन मंदिर, ये तो मिले नलियासर। गुप्तकालीन मंदिर मिला है गंगधार झालावाड़ में। बांका गांव में पहली अलंकृत गुफा कहाँ मिली? बांका गांव। और टाटोली जैन प्रतिमा मिली है। टाटोली में जैन प्रतिमा मिली है। बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। बनास नदी के किनारे बालाथल से कपड़े प्राप्त हुए। इसमें दो बातें याद रखें। तो बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे है। ठीक है, ये नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कुराडा कहाँ है? परबतसर में। कुराडा कहाँ है? परबतसर में। कुराडा में रहा है, परबतसर में रहा है। बड़ोपल डाबरी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। उज्जैना कहाँ है? ब्यावर में। ए का मतलब उज्जैना, बी का मतलब ब्यावर। चंद्रावली कहाँ है? चंद्रावली बारा में। डोरिया शिव बावड़ी कहाँ है? बीकानेर में। डोरा धोरा और शिव बावड़ी कहाँ है? बीकानेर में। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। रंगमहल की खोज किसने की थी? एक के घोष व हनारी ने। कब की गई? 5253 में। रंगमहल की खोज किसने की थी? एक के घोष व हनारी ने। कब? 5253 में।
कुषाणकालीन सभ्यता। कुषाणकालीन सभ्यता थी कौन सी? रंगमहल। मिट्टी व पूजा के बर्तन, आभूषण, तांबे की मुद्रा आदि गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। मिट्टी व पूजा के बर्तन, आभूषण, तांबे की मुद्रा आदि गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। कहाँ पे? रंगमहल में। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। खोज 5253 में। किसने? एक घोष व अन्ना रीड। कुषाणकालीन सभ्यता। एक मिनट है दोस्तों। नौ कहाँ है? ये मेन स्थान ही पूछेगा। 9 भरतपुर। 5 युगा के अवशेष वेरी इंपॉर्टेंट है। 9 कहाँ है? भरतपुर में। 5 युगा के अवशेष, 5 युगा के अवशेष मिले कहाँ पे? 9 भरतपुर में। तांबे के सिक्के पाषाणकालीन और मौर्यकालीन। तांबे के सिक्के मिले जो पाषाणकालीन और मौर्यकालीन तक के मिलते हैं, यानी पाषाण काल से लेकर मौर्यकालीन तक अवशेष मिलते हैं। कहाँ पे? 9 भरतपुर में। 5 युगा के अवशेष मिले हैं, यानी काफ़ी युगा के अवशेष मिले हैं। अभी मैंने कुछ शॉर्ट में नोट बनाना है। कुम्हारिया। कुम्हारिया कहाँ है? भिनाई। भिनाई कहाँ है? अजमेर में। हाँ, अब भिनाई यहाँ पे भिनाई, भीनमाल। भीनमाल, भीनमाल कहाँ है? जालोर में। रोमन एंडोरा का चित्रण मिला है। रोमन एंडोरा का चित्र मिला है भीनमाल में। सांबर प्रत्याहारकालीन मंदिर। सांबर में क्या है? प्रत्याहारकालीन मंदिर। जहाजपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। ईश्वर कहाँ है? उदयपुर में। दर कहाँ है? भरतपुर में। टाटानगर। टाटानगर किसे कहा जाता है? रेड ट्रेन को कालीबंगा फास्ट कहा जाता है। सोंती को ताम्रवती नगरी। आड़ को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। गणेश शिखर को दीनहीन बस्ती। कालीबंगा को आदिम साहित्य। आदिम साहित्य का संग्रहालय आपको भीलवाड़ा में। मृतका का टीला आड़। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर को मृतका का टीला आड़ को कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहा जाता है? गणेश्वर। शिखर वाला को कहा जाता है ओजारा की नगरी। पुराड़ा को कहा जाता है चित्रशाला। बेराट को कहा जाता है। जोधपुरा कहाँ है? कोटपुतली बेरोड नया जिला बना, उसमें तवा प्राप्त करने की भट्टियाँ मिली हैं स्लेटी रंग के मर्दभान। जोधपुरा कहाँ है? कोटपुतली बेरोड जिले में है। तवा प्राप्त करने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं स्लेटी रंग के मर्दभान मिले हैं। कहाँ पर? जोधपुरा। नाम तो जोधपुरा है, लेकिन ये जयपुर से अलग होकर बना हुआ कोटपुतली बेरोड जिला उसमें स्थित है वर्तमान में। सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। लोह युगीन सभ्यता के अवशेष। लोहे की प्राचीन भट्टियाँ। चावल का प्रयोग। सोनारी झुंझुनू में क्या? लोह युगीन सभ्यता के अवशेष। लोहे की प्राचीन भट्टियाँ मिली है सोनारी झुंझुनू में। चावल का अवशेष मिला है सोनारी झुंझुनू में। सोंती बीकानेर। कालीबंगा प्रथम कहते हैं। सोंती कहाँ है? बीकानेर में। कालीबंगा प्रथम कहते हैं सोंती बीकानेर को। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के किनारे हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं
पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किसके? पशुपालन। कहाँ पर मिला है? बागौर में। इसे मांस हत्या का टीला कहा जाता है। मांस हत्या का टीला कहा जाता है बागौर को। मांस हत्या का टीला किसको कहा जाता है? बागौर को। बागौर को। कोठारी नदी के किनारे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ? बागौर में। मांस हत्या का टीला किसे कहते हैं? बागौर को। नगर। नगर कहाँ है? उनियारा। नगर। नगर कहाँ है? उनियारा टोंक में। सिक्के मुद्रा गुप्तकालीन लेख। सिक्के मुद्रा गुप्तकालीन लेख प्राप्त। नगरी चित्तौड़गढ़। प्राचीनतम नाम? नगरी। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। प्राचीनतम नाम क्या है? माध्यमिका। शिव जनपद के सिक्के मिले कहाँ पे? नगरी में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। प्राचीन नाम क्या था? माध्यमिका। शिव जनपद के सिक्के मिले कहाँ पे? नगरी में। नगर सुरक्षा हेतु दीवार बनाई हुई थी कहाँ पे? नगरी चित्तौड़गढ़ में। रेड टोंक। मालवा जनपद की मुद्रा लौह सामग्री मिली है। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है रेड टोंक को। तिलवाड़ा बालोतरा। धूणी नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन अवशेष मिले कहाँ पे? तिलवाड़ा से। सुखपुरा। सुखपुरा कहाँ है? सुखपुरा। सुखपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। भूमि शैली का प्रथम विष्णु मंदिर। सुखपुरा भीलवाड़ा। भूमि शैली प्रथम विष्णु मंदिर मिला है सुखपुरा भीलवाड़ा में। भारेवार। भारेवार कहाँ? जैसलमेर में। चूहे के दांत का अवशेष बने। सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मिला है कहाँ पे? जैसलमेर में।